गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हमारी क्लास में पेट्रोमाइजन के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसमें हमने कल के टॉपिक में पेट्रोमाइजन का जो पहला पोर्शन था सिर, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी, जिसमें हमने सबसे पहले मुख्य कीप अर्थात बकल फनल क्या होता है, मुख्य कीप की क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में नेत्र और थर्ड पॉइंट में हमने नासा छिद्र को पढ़ा था। तो कल की जो हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने 3 पॉइंट्स मुख्य कीप, नेत्र और नासा छिद्र के बारे में हमने पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा धड़। धड़ किस प्रकार का होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पेट्रोमाइजन का जो धड़ होता है, ट्रंक होता है, वो रियल में बेलनाकार होता है। तो पॉइंट नोट करते रहिएगा कि पेट्रोमाइजन का धड़ बेलनाकार होता है और यह तीन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे जो धड़ का सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है क्लोम छिद्र, जिसको हम कॉमन भाषा में गिल स्लिट्स भी कहते हैं। अब देखिए, धड़ के अग्र भाग में नेत्रों के ठीक पीछे 7 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। तो नेत्र के ठीक पीछे धड़ के अग्र भाग में 7 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। यह क्लोम छिद्र भीतर की ओर क्लोम धानियों में खुलते हैं। तो ये नेक्स्ट इसकी विशेषता है। यह क्लोम छिद्र भीतर की ओर क्लोम धानियों में खुलते हैं, जिनको इंग्लिश में गिल्स पाउच कहते हैं। क्लोम धानियों में खुलते हैं और इन क्लोम धानियों की गिल्स पाउच की ये विशेषता है कि इनमें जो जल है वो एकांतरित क्रम में प्रवेश करता है। तो एकांतरित क्रम में प्रवेश करने का मतलब क्या है कि एक बार ही प्रवेश करेगा तो एक बार निकलेगा। किसी भी कंटिन्यूम में ऐसा नहीं है कि एक बार प्रवेश कर रहा है उसी समय निकल रहा है, ऐसे नहीं है। एक बार वो जल जब प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश करने के दौरान उसमें श्वसन प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद वही जल वापस निकलेगा। तो एकांतरित क्रम में एक बार प्रवेश कर रहा है तो एक बार निकलेगा, फिर वापस प्रवेश करेगा, वापस निकलेगा। तो इस प्रकार का एकांतरित क्रम पाया जाता है। तो जल एकांतरित क्रम में प्रवेश करता है अर्थात एक बार प्रवेश और एक बार बाहर निकलना। तो ये इसकी सबसे पहले क्लोम छिद्र की विशेषताएं थी कि नेत्र के ठीक पीछे धड़ के अग्र भाग में 7 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। यह क्लोम छिद्र भीतर की ओर क्लोम धानियों में खुलते हैं और जल जो होता है वो इनमें एकांतरित क्रम में खुलता है और इन्हीं क्लोम धानियां होती है इसी में क्लोम स्थित होते हैं और क्लोम के भीतर की ओर रक्त वाहिनियों का एक विस्तृत जाल पाया जाता है, जिससे क्या होती है, श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। अब इस धड़ का जो सेकंड पॉइंट है वो है पंख, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं फिन। देखिए, अगर पंख की बात करूं तो बता देना चाहता हूं कि इनमें युग्मित उपांग जॉइंट अपेंडेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं।
तो इनकी पहला पॉइंट क्या है, इनमें युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो युग्मित उपांग होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और धड़ की मध्य भाग में, धड़ के मध्य भाग में, धड़ के मध्य भाग में दो पृष्ठ पंख जिसको हम डॉर्सल फिन कहते हैं वह पाए जाते हैं। दो पृष्ठ पंख पाए जाते हैं। अब जो प्रथम जो पंख होता है उसको हम कहते हैं प्रथम पृष्ठ पंख, और दूसरा होता है उसको हम कहते हैं द्वितीय पृष्ठ पंख। तो प्रथम पृष्ठ पंख, द्वितीय पृष्ठ पंख। अब प्रथम जो पृष्ठ पंख होता है, प्रथम पृष्ठ पंख आकार में छोटा होता है, जबकि द्वितीय पृष्ठ पंख आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। ये पृष्ठ पंख की इनकी विशेषताएं होती थी। और इसके पश्चात जो लास्ट पॉइंट है तीसरा, वह है अवस्कर, जिसको कहते हैं क्लोका, अवस्कर छिद्र। अवस्कर छिद्र। अब देखिए, अवस्कर छिद्र की अगर बात करूं तो धड़ एवं पूंछ के संधि स्थल पर, धड़ तथा पूंछ के संधि स्थल पर एक छिद्र सदृश्य छिद्र पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अवस्कर छिद्र कहते हैं। तो धड़ एवं पूंछ के संधि स्थल पर, धड़ एवं पूंछ के संधि स्थल पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसे अवस्कर छिद्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोका। तो ये अवस्कर छिद्र कहते हैं। और ये इसका जो फायदा है वो क्या करता है कि यह इसके जो मध्य पोर्शन में एक गुदा छिद्र पाया जाता है, जिससे मूत्र जनित जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, ये बाहर निकालने का कार्य करता है। अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ पोर्शन होता है उनको जो बाहर निकालने का कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, अवस्कर छिद्र करते हैं। तो ये हमारा दूसरा पोर्शन था वो धड़ पूरा हो गया, क्योंकि पहला था सिर, दूसरा धड़, और तीसरा जो पोर्शन आता है वह आता है पूंछ। देखिए यह बाह्य आकृतियां हैं, क्योंकि हम बाह्य आकृति ऐसी आकृतियां होती है जिनको बाहर से आप देख के पहचान सकते हो। अब देखिए पूंछ की क्या विशेषता होती है कि पूंछ पीछे की ओर नुकीली होती है और इस पर एक पूंछ पंख पाया जाता है। तो पूंछ पीछे की ओर नुकीली होती है एवं इस पर पूंछ पंख, जिसको हम कहते हैं कॉर्डल फिन उपस्थित होता है। तो इस पर एक पूंछ पंख या कॉर्डल फिन होता है, वह उपस्थित होता है। और पूंछ पंख अर होते हैं, वो आधार प्रदान कहते हैं। तो पूंछ पंख को पूंछ अर, जिसको फिन रेज कहते हैं, वो क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। ये इसका जो तीसरा पोर्शन था वह पूर्ण होता है। और अब एक कॉमन जानकारी है कि इसमें लिंग किस प्रकार के होते हैं, तो उनकी भी अपन जानकारी ले लेते हैं कि इसमें
लिंग किस प्रकार के होते हैं। लिंग अर्थात सेक्स। अब देखिए, वैसे अगर पेट्रोमाइजन की बात करूं तो पेट्रोमाइजन में लिंग अलग अलग होते हैं, अर्थात ये एक लिंगी होते हैं। और कहने का मतलब क्या है कि इनमें नर और मादा जननांग होते हैं, वह अलग अलग जीवों पर उपस्थित होते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, यह एक लिंगी होते हैं, यह एक लिंगी होते हैं। दूसरा, नर एवं मादा जननांग, मादा जननांग अलग अलग जीवों पर उपस्थित होते हैं, जीवों पर उपस्थित होते हैं। और वैसे तो ये अलग अलग रहते हैं, लेकिन बता देना चाहता हूं कि प्रजनन काल में, अर्थात जब प्रजनन काल आता है तो ये जोड़े के रूप में समुद्री क्षेत्रों से नदियों के उछले स्थानों पर या नदियों के निचले क्षेत्र से उछले स्थानों की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो ये हमारी बाह्य आकृति थी, सिर, धड़ और पूंछ पूर्ण होती है। अब हमारी जो नेक्स्ट आकृति है वो है आंतरिक आकृति, अर्थात इसको अपन कह सकते हैं इंटरनल एनाटॉमी, अर्थात आंतरिक आकृति क्या होती है। और आंतरिक आकृति के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जीव का डिसेक्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी जीव के इंटरनल जो ऑर्गन्स है, अगर उसकी आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको उनका विच्छेदन या डिसेक्शन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले शुरू होती है आंतरिक आकृति। आंतरिक आकृति। अब आंतरिक आकृति में सबसे पहला पॉइंट होती है त्वचा। ये देखिए, त्वचा भीतर की ओर कैसी, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर त्वचा की बाहर की बात करूं, अगर बाहर स्थित जो त्वचा होती है वह चिकनी, लसलसी, अर्थात बहुत लसलसी और कोमल होती है। लसलसी का मतलब जैसे ही आप इसको पकड़ोगे तो ये ईल की तरह आपके शरीर से स्लिप हो जाएगी, तो इसीलिए इसकी त्वचा चिकनी, लसलसी एवं कोमल होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, इनकी त्वचा चिकनी, लसलसी एवं कोमल होती है, नेक्स्ट, इनकी जो त्वचा की कोशिकाएं होती है वह अनेक स्तरों की बनी होती है। और बेसिक बात करें तो त्वचा अधिचर्म, एपिडर्मिस और चर्म की बनी होती है। तो यह त्वचा जो होती है यह कोशिकाओं की अनेक परत से निर्मित होती है और सामान्यतः यह अधिचर्म, जिसको अपन कहते हैं एपिडर्मिस, अधिचर्म एवं चर्म, जिसको अपन कहते हैं डर्मिस, चर्म से मिलकर बनी होती है, तो ये एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों से मिलकर बनी होती है। और नेक्स्ट, अधिचर्म में, एपिडर्मिस में अनेक एक कोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो अधिचर्म में अनेक एक कोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती है। ये अधिचर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। और अधिचर्म की जो सबसे बाहरी कोशिकाएं होती है वह रेखित क्यूटिकल्स, अर्थात रेखित क्यूटिकल की बनी होती है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, अधिचर्म की बाह्य परत रेखित क्यूटिकल से निर्मित होती है। तो अधिचर्म की जो बाह्य परत है वो रेखित क्यूटिकल से क्या होती है, बनी होती है। और जबकि डर्मिस की बात करूं तो ये कोलेजन और इलास्टिन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो डर्मिस क्या होते हैं,
अगर मैं डर्मिस की बात करूं या डर्म की बात करूं या डर्मिस की बात करूं, तो यह कोलेजन एवं स्टॉलिन तंतुओं से मिलकर, अर्थात फाइबर से मिलकर, तंतुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये इसकी डर्मिस की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अब सेकंड जो सबसे कॉमन पॉइंट आ रहा है वह आ रहा है पेशी विन्यास, अर्थात मस्कुलर एंड गमन। पेशियों का विन्यास किस प्रकार है और गमन किस प्रकार होता है, वह इनका सेकंड पॉइंट है। पेशी विन्यास एवं गमन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशी विन्यास, मस्कुलर एवं गमन क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशी पेट्रोमाइजन में धड़ तथा पूंछ में जो पेशियां होती है वह छोटी एवं शक्तिशाली होती है। तो इसकी धड़ एवं पूंछ की पेशियां छोटी एवं शक्तिशाली होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात है कि इसमें मायोटॉम्स ई रूप में विन्यासित होता है। तो मायोटॉम्स जो होता है वो ई रूपी आदि खंडों में विन्यासित होता है। ये इसकी एक विशेषता है कि मायोटॉम ई रूपी आदि खंडों में विन्यासित होता है। और पेट्रोमाइजन की जो पेशियां होती है वह विशेष तौर से बात करूं तो रेखित पेशी तंतु प्रकार की होती है, और गमन के लिए मायोटॉम पेशियां होती है वह संकुचित होकर शरीर को उस दिशा में घुमा देती है। तो गमन में मायोटॉम पेशियां सहायता करती है। और किस प्रकार करती है कि ये जिस दिशा में संकुचित होगी उसी दिशा में शरीर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये उसकी सहायता करती है। तो इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।